Hello students, welcome to English class by Vinemala. Today we are going to read third part Tea from Assam of chapter Glimpses of India of class 10 book First Flight. Students, this chapter is written by Arup Kumar Datta. इस चैप्टर में दो फ्रेंड्स हैं राजवीर और प्रांजल एंड दे आर गोइंग टू असम. इट्स अ समर वेकेशन टाइम और समर वेकेशन में वो बच्चे असम जा रहे हैं. एज यू नो असम इज़ फेमस फॉर टी, तो इसमें हम टी की बात करेंगे कि कैसे टी कितनी पॉपुलर है एंड ऑफ कोर्स वी विल लर्न अबाउट द लेजेंड्स रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ टी, कि टी की डिस्कवरी, टी की खोज कैसे हुई थी, इसके बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. अब देखिए दो फ्रेंड्स हैं, प्रांजल और राजवीर. ये दोनों दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं. जो राजवीर है वो तो दिल्ली का ही रहने वाला है, लेकिन जो प्रांजल है वो असम का रहने वाला है. असम में एज़ यू नो इट इज़ फेमस फॉर टी, तो वहाँ पे टी प्लांटेशंस हैं, टी गार्डन्स हैं. तो उनमें से एक टी गार्डन में प्रांजल के फादर मैनेजर हैं. तो जब समर वेकेशन हुई तो प्रांजल ने राजवीर को अपने घर आने के लिए इनविटेशन दिया और राजवीर ने उसे एक्सेप्ट किया और दोनों बच्चे ट्रेन में बैठ के अब असम जा रहे हैं प्रांजल के घर. Chai garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai, sir? Give us 2 cups," Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. अब अगर आपने कभी ट्रेन से ट्रेवल किया है तो आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म में कितनी भीड़ रहती है, इतना शोर होता है, और उस शोर में एक जो आवाज़ सबको सुनाई भी देती है और अच्छी भी लगती है, वो आवाज़ होती है चाय गरम चाय, चाय बेचने वाले की आवाज़. तो ऐसे ही एक उनकी, जहाँ वो बैठे हैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में, तो उनकी विंडो के पास एक चाय बेचने वाला आता है और उनसे पूछता है चाय के लिए. तो प्रांजल 2 कप चाय ले लेता है और वो गर्मा गर्म चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं. और उनके जो कंपार्टमेंट में, उनकी बोगी में जितने भी लोग बैठे थे ऑलमोस्ट सभी चाय पी रहे थे. इतनी पॉपुलर है चाय, लोग कितना पसंद करते हैं चाय को. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Phew, exclaimed Pranjal. Tea is really very popular. तो चाय पीते पीते राजवीर प्रांजल से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि पूरी दुनिया में रोज़ लगभग 80 करोड़ ऑफ कप्स चाय पी जाते हैं. मतलब इतने लोग चाय पीते हैं, चाय इतनी पॉपुलर है, इतनी फेमस है, लोगों की इतना पसंदीदा ड्रिंक है. तो इस पे तो प्रांजल को भी वॉज ऑल्सो सरप्राइज, उसको भी हैरानी होती कि अच्छा चाय क्या इतनी पॉपुलर है, इतनी फेमस है चाय. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. अब जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई, स्टेशन से बाहर निकली, तो प्रांजल एक डिटेक्टिव बुक नॉवल, डिटेक्टिव मीन्स जासूसी का नॉवल, जिसमें जासूसी की कहानियाँ होती हैं, तो डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने में बिजी हो जाता है. हालांकि राजवीर को भी वो डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. आर्ट एंड मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगना, तो अच्छा लगता था. पर इस समय उसका ध्यान इन स्टोरीज़ को पढ़ने में नहीं था. ही वॉज मोर इंटरेस्टेड, मोर कीन मीन्स मोर ईगर या मोर इंटरेस्टेड किसमें, बाहर जो उसको व्यू दिखाई दे रहा था, बाहर जो सीनरी थी, ग्रीनरी थी, इट वॉज ग्रीनरी एवरीवेयर. राजवीर ने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी. अब यू नो कि दिल्ली इज़ नोन एज अ कंक्रीट जंगल. यहाँ पे तो बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नज़र आती है, पेड़ पौधे बहुत कम नज़र आते हैं. तो वहाँ पर उसको इतनी ग्रीनरी देखने को मिल रही थी, तो ही वांटेड टू एंजॉय दैट ब्यूटी.
Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अब जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो पहले तो धान के पैडी, धान चावल, धान के खेत होते हैं, वो फिर चेंज होते होते अब उसको असम के पास पहुंचने वाले हैं। तो अब वहाँ पे टी बुशेस नज़र आने लगती हैं, टी प्लांटेशंस, टी के पौधे, टी के प्लांट्स, चाय के प्लांट्स उनको नज़र आने लगते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत सुंदर दृश्य था ये। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. अब जैसे ही आगे बढ़ती गाड़ी तो वो चाय के खेत, चाय के बागान शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं जो बहुत, जिसमें घने जंगल हैं, बहुत पेड़ पौधे उगे हुए हैं, और उनके साथ चाय के बागान, टी बुशेस, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक आपको टी बुशेस, टी प्लांट्स नज़र आते हैं। हाँ, इन टी प्लांट्स के बीच कहीं कहीं बहुत ऊंचे और बड़े छायादार पेड़ भी हैं। तो ये ऊंचे और छायादार पेड़ों में ये जो टी की पौधे हैं वो ड्वार्फ लगते हैं, बौने लगते हैं, क्योंकि उनकी तो हाइट कम होती है ना। तो और इन जो टी बुशेस हैं, ये जो टी प्लांट्स हैं, इनके बीच में उसको कुछ डॉल तो आप समझते हैं, डॉल लाइक फिगर्स, डॉल लाइक आकृतियाँ चलती हुई फिरती दिखाई देती हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimney. Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. अब आगे चलने पर उनको एक बड़ी सी गंदी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जिसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा होता है। तो राजवीर बहुत एक्साइटेडली, बड़ी खुशी से एक्साइट होकर चिल्लाता है, अरे देखो, टी गार्डन, चाय का बागान। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. अब देखो, राजवीर तो उसको टी गार्डन को, टी प्लांटेशंस को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन प्रांजल इतना एक्साइटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पैदा ही असम में हुआ था। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, तो उसके लिए ये कुछ नया नहीं था, उसके लिए तो आम रूटीन की बात थी। लेकिन राजवीर क्योंकि पहली बार असम आया था तो उसके लिए ये सब कुछ नया था, एक नया एक्सपीरियंस था, एक नया अनुभव था, इसीलिए वो एक्साइटेड था। लेकिन प्रांजल वॉज नॉट एक्साइटेड। वो ऐसे बोलता है, ओह, दिस इज़ अ ट्री कंट्री नाउ, ही सेड, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, यू विल सी इनफ ऑफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। प्रांजल बोलता है, अरे ये क्या, हम टी कंट्री में पहुंच चुके हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे चाय उगाई जाती है, बहुत चाय मिलती है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस असम में ही हैं, और तुम यहाँ पे इतने चाय के बागान देख लोगे कि तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए वो काफ़ी होगा। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो राजवीर बोलता है कि मैंने यहाँ आने से पहले चाय के बारे में काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी पढ़ा है। हालांकि किसी को भी पता नहीं है कि चाय की खोज किसने की, पर इसके बारे में काफ़ी कहानियाँ प्रचलित हैं। लेजेंड्स आर द स्टोरीज, कहानियाँ जिनका वी आर नॉट श्योर कि वो सच है या झूठ है। हमें वो, मतलब एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होती हैं कहानियाँ, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो कहानियाँ सच्ची हैं या झूठी हैं। What legends? Well, there's the one about Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. तो प्रांजल पूछता है, अच्छा, कौन सी कहानियाँ प्रचलित हैं भाई, मुझे भी बताओ। तो राजवीर बोलता है कि एक कहानी तो चाइनीज़ एम्परर की है, चाइना के राजा की है, जिसको आदत थी कि वो पानी को हमेशा बॉयल करके ही पीता था, पानी को उबाल के पीता था। तो एक बार ऐसे ही उसका पॉट में नीचे चूल्हे में आग जल रही थी, जहाँ पे पत्ते और टहनियों को जला के आग जलाई हुई थी, और ऊपर एक बड़ा सा पॉट रखा था जिसमें पानी बॉयल हो रहा था। तो अचानक क्या हुआ कि कुछ पत्ते
पानी में के अंदर गिर गए। अब पानी के अंदर पत्ते गिर गए तो उन पत्तों का जो फ्लेवर था, उनकी खुशबू थी, उनका टेस्ट था, वो पानी में मिक्स हो गया और वो पीने में बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो कहा जाता है कि ये जो पत्ते थे वो चाय के पत्ते थे। तो ऐसे चाय की खोज हुई। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल कहता है अच्छा मुझे दूसरी कहानी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. तो प्रांजल पूछता है कि दूसरी कहानी क्या है, तो राजवीर सेज की एक इंडियन कहानी भी है। उसके अकॉर्डिंग बौद्धि धर्मा नाम का एक बहुत पुराना बुद्धिस्ट मॉन्क था। असेटिक मीन्स साधु, संत या बुद्धिस्ट मॉन्क वो था। वो भगवान की पूजा करता था, ध्यान लगा के बैठता था, पर उसको बहुत नींद आती थी, जिससे कि वो ध्यान नहीं लगा पाता था, पूजा नहीं कर पाता था क्योंकि नींद आ जाती थी। तो इस नींद को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, अपनी आईलिड्स को काट दिया। आईलिड मीन जो आंखों के ऊपर ये होता है ना, ये चीज़, आईलिड्स को काट दिया ताकि उसको नींद आए। जब क्योंकि आईलिड्स नहीं होंगी तो उसकी आंखें बंद नहीं होंगी, आंखें बंद नहीं होंगी तो उसको नींद नहीं आएगी, इज़न्ट इट। तो जब उसने आईलिड्स को काट दिया तो उन आईलिड्स में से 10 पौधे उग गए और इन पौधों के जो पत्ते थे, जब उनको गर्म पानी में डाल के पिया गया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसको पीने से नींद नहीं आती। आप भी तो देखते हो, जब आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत नींद आ रही होती है लेकिन आपको पढ़ना होता है तो आप चाय पी लेते हो ताकि आपको नींद ना आए, इज़न्ट इट। तो उन पत्तों पानी में डाल के पत्तों को, उसको पीने से उसकी नींद दूर भाग गई। तो ऐसे चाय की खोज हुई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 BC। अब फिर राजवीर बताता है कि टी की खोज 2700 BC में हुई थी और पहली बार चाय चाइना में पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। और वैसे भी ये जो वर्ड्स हैं हम बोलते हैं टी या चाय या चीनी, ये चाइनीज़ वर्ड्स से ही निकले हुए हैं। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. और यूरोप में तो टी बहुत बाद में आई, 16th सेंचुरी में। देखिए 2700 BC में ये चाइना में डिस्कवर हुई, 2700 BC। और यूरोप में कब आई, 16th सेंचुरी AD, 1600 AD, राइट। तो और जब टी यूरोप में आई तो शुरू में इसको, जैसे आज हम चाय पीते हैं, दिन में कितने कप पी लेते हैं, इट्स लाइक अ नॉर्मल ड्रिंक, है ना, ड्रिंक की तरह है हमारी। पहले ऐसा नहीं था, पहले चाय को एक मेडिसिन की तरह पिया जाता था, एक दवाई की तरह पिया जाता था। द ट्रेन clattered into Merani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब वो असम अपने जो जंक्शन पे, जहाँ पे उनको उतरना है असम में, मरानी जंक्शन, वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना लगेज, अपना सामान उठाते हैं और ट्रेन से बाहर निकलते हैं और बाहर प्लेटफॉर्म में उतरते। तो वहाँ बहुत क्राउडेड था, बहुत भीड़ थी। प्रांजल's parents were waiting for them. Soon they were driving towards देखियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर। बाहर जब निकलते तो प्रांजल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे होते हैं, उनको लेने आते हैं और जल्दी ही फिर वो कार में बैठ के देखियाबारी टी गार्डन, जिसके प्रांजल के फादर मैनेजर थे, वहाँ उस तरफ चल पड़ते हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। काफ़ी समय, 1 घंटा तकरीबन चलने, मेन रोड पे चलने के बाद कार एक शार्प टर्न लेती है और मेन रोड से उतर जाती है, साइड रोड में जाती है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबारी टी एस्टेट। वहाँ पे एक छोटा सा कैटल ब्रिज होता है। कैटल ब्रिज एक जैसे छोटी सी नदी या कोई नाला हो या कोई पानी का पिच हो, उसके ऊपर छोटा सा मेटल्स के बार्स रख के छोटा सा ब्रिज बनाया होता है। तो उसके ऊपर उसको क्रॉस करके वो देखियाबारी टी एस्टेट में पहुंच जाते हैं। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. अब वहाँ पे देखिए बारी स्टेट में क्या देखते हैं, ग्रेवल रोड थी, मतलब पक्की रोड नहीं थी, वो जो छोटे छोटे पत्थर और कंकर वाली रोड होती है ना, वैसी रोड थी।
और उस रोड के दोनों तरफ जहाँ तक नजर जाती है एकड़ ऑफ एकड़ लैंड में टी बुशेस थी, और सबकी कटिंग ट्रिमिंग की हुई थी और सबकी हाइट एक जैसी थी. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और उन टी बुशेस में क्या था? टी प्लकर्स वो लोग जो चाय के पत्ते तोड़ते हैं. उनको टी प्लकर्स दिखाई दे जिनके पीठ के पीछे बैम्बू की बास्केट्स, टोकरियाँ थी, और उनने आगे अपने प्लास्टिक के एप्रन होता है जो अपने कपड़ों को कवर करने के लिए, उनको बचाने के लिए पहनते हैं, पहने हुए थे. और वो ताज़ा निकले हुए जो पत्ते, पौधों से नए नए पत्ते निकलते हैं ना जब, तो वो पत्ते न्यूली स्प्राउटेड लीव्स वो तोड़ रहे थे. रिमेंबर हमने शुरू में पढ़ा था कि उसमें जब राजवीर बाहर सीनरी को देखता है तो टी गार्डन्स में उसको डॉल लाइक फिगर्स दिखाई देती हैं, इज़न्ट इट? तो ये डॉल लाइक फिगर्स एक्चुअल में कौन थे? टी प्लकर्स, चाय के पत्ते तोड़ने वाले लोग. तब वो दूर से देखता है तो उसको वो डॉल्स नज़र आती हैं, एक्चुअली वो इंसान थे जो चाय के पत्ते तोड़ते हैं. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो प्रांजल के फादर अपनी गाड़ी स्लो करते हैं ताकि एक ट्रैक्टर निकल जाए. ट्रैक्टर के पीछे एक ट्रोलर होता है जो चाय के पत्तों से भरा होता है. दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it, Mr. बरुआ? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. अब मिस्टर बरुआ प्रांजल के फादर हैं, तो राजवीर प्रांजल के फादर से पूछता है, देखिए चाय के जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें उसके पत्ते तोड़ते हैं जिससे कि जो हम चाय पीते हैं वो बनती है, तो ये 2 बार तोड़े जाते हैं. तो ये जो समय था मई टू, जब वो वहाँ पे जाते हैं, ये सेकंड फ्लश था, मतलब दूसरी बार वो पत्ते तोड़े जा रहे थे. तो वो मिस्टर बरुआ से पूछता है कि ये सेकंड पीरियड है ना, तो ये मई से लेके जुलाई तक चलता है, और इस समय जो चाय मिलती है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी है, वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी मिलती है इस टाइम. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज. ये सुन के प्रांजल के फादर बहुत हैरान होते हैं और उसको बोलते हैं, तुम तो अपना होमवर्क करके आए हो भाई, मतलब तुम चाय के बारे में पूरी रिसर्च करके आए हो, तुम्हें पता है सब. येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर. तो मिस्टर राजवीर कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैं काफ़ी रिसर्च करके आया हूँ, चाय के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा करके आया हूँ, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ आने पर मुझे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल. आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, द चैप्टर. और जब भी आप अब चाय पियेंगे तो आपको ये 2 कहानियाँ जो मैं चाइनीज़ एंड द सेकेंड वन इंडियन स्टोरी ज़रूर याद आएगी. सो we'll meet in our next video with another chapter. Till then, goodbye and good luck.